राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजल 2026 की प्रिपरेशन। और मुझे ना अभी एक कमेंट आया था मेरी लास्ट वीडियो पे कि मैं अपना वीकली एंड मंथली शेड्यूल बता दूँ। पर मैंने तब तक ना अपना कोई शेड्यूल वैसे बनाया नहीं था। पर वो कमेंट पढ़ने के बाद ना आई थॉट कि मुझे बना लेना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल बनाने से ना एक प्लान हो जाता है और फिर हमको पता हो जाता है कि एक मंथ में या फिर वीक में हमको कितना टॉपिक कवर कर लेना है। और तभी आई थॉट कि आई शुड मेक माई वीकली शेड्यूल ऑल्सो। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना कैसे टाइम स्लॉट्स एंड टॉपिक डिसाइड करे हैं कि मैं कितना एक वीक में कवर करूंगी। और ये मैंने ना एक मंथ का प्लान बनाया है, मतलब कि 4 वीक्स। ये 6 जुलाई से 2 अगस्त तक मैंने करा है। तो मैं ये मंडे से अपना स्टडी प्लान स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैंने ना ये सिर्फ एक मंथ का बनाया है, क्योंकि आई वांट कि एक मंथ में मैं ये सारे सिलेबस कवर कर लूँ और मेरा जितना भी रिवीजन करना है मैं वो एक मंथ में कर लूँ। और अभी हमारे एग्ज़ाम को 1 से 1.5 महीने हैं, या फिर आई डोंट नो कब से स्टार्ट होगा। मैंने इंटरनेट पे सर्च करा था, अगस्त या सितंबर में होगा। तो आई थिंक हमारे पास 1 से 1.5 महीने हैं। पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक मंथ में मैं कम से कम एक बार ही अपना अच्छे से रिवीजन कर लूँ। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं वापस रिवीजन कर लूँगी। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं एक मंथ में सारे सब्जेक्ट कवर कर लूँगी। मैथ्स, जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स या फिर ग्रामर, सब कुछ मैं एक महीने में करूँगी। साथ में ही मैं मॉक और टेस्ट वगैरह भी देती रहूँगी। तो वो सारा मैंने प्लान बनाया है और ये मेरा 11 से 12 घंटे का स्टडी प्लान है। आई नो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर डे 11 से 12 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल है। पर अब क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया है तो हमें इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो जितना हमने साल भर में तैयारी की है ना और जो भी मेहनत करी है वो सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वीकली शेड्यूल बनाने से पहले ना मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उसमें कितने टॉपिक्स हैं ये सारा मैंने लिखा। और मुझे एक वीक में कितना टॉपिक कवर करना है वो सारा मैंने उसी हिसाब से डिसाइड करा है। और उसी हिसाब से ना मैंने टाइम भी डिसाइड करा है कि मैं एक दिन में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूंगी। जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है जीके। और जीके में मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। और अगर हम ये टोटल करें ना तो हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं और हमें कम से कम 2 सब्जेक्ट एक वीक में तो करना ही पड़ेगा। और मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना कि वीक में हम एक छोटा सब्जेक्ट रख सकते हैं एंड एक बड़ा सब्जेक्ट। जैसे कि आपने इस वीक में मॉडर्न हिस्ट्री करा तो आप साथ में पॉलिटी रख सकते हो, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड है। आप एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रख सकते हो। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप उसको एक दिन में भी चाहो तो 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। पर जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, वो काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, उसको एक दिन में हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते और उसको हमको कम से कम 2-3 दिन तो देने ही पड़ेंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो ना कि वीक में एक बड़ा सब्जेक्ट चूज़ कर लो और एक छोटा, जिससे कि आपको कंप्लीट करने में भी आसानी होगी और आप अपने टाइम भी ना थोड़े इधर उधर कर सकते हो। अभी मैं लास्ट में बता दूंगी कि मैंने एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है, आप भी उस हिसाब से अपना देख लेना ना। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। और मैथ्स में मैंने सर्च करा तो उसमें टोटल 24 टॉपिक्स हैं, कहीं कहीं 26 भी मुझे दिखे। टोटल 19 अर्थमेटिक में है एंड 7 एडवांस में है। अब चूंकि इसमें 26 टॉपिक्स हैं तो हमको कम से कम एक टॉपिक का तो डेली रिवीजन करना है ना। इसमें रिवीजन कैसे करना है कि आपको पहले जो फॉर्मूले हैं वो सारे याद करने हैं। देन अगर उस चैप्टर में जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है या फिर उसके कोई फॉर्मूले हैं तो वो भी अच्छे से पढ़ना है एंड याद करना है। देन कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे कि मेरा क्या है कि मैंने बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ना और मुझे जो क्वेश्चन टफ लगते थे मैंने उन सबको स्टार करके रखा है या फिर टिक करके रखा है। तो अभी मैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करूँगी। तो उससे क्या होगा कि मैं कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँगी। और क्योंकि पर डे हम एक लिमिटेड टाइम ही दे सकते हैं मैथ्स को भी, तो इसलिए हमको उसी हिसाब से रिवीजन करना होगा। एंड आई एज्यूम कि आपने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने एक बारी सिलेबस कंप्लीट करा है और उसका एक दो बारी रिवीजन करा है तो अब आप फटाफट कर लोगे, आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामर एंड वोकैब। तो वोकैब को तो आपको डेली जैसे आप पढ़ते हो, आई अज्यूम कि आप पढ़ते ही होगे डेली, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ते रहना है। 1-1.5 घंटे आप वोकैब को दो, आप जितना पढ़ते हो उस हिसाब से पढ़ो, ताकि एक महीने में आप सब कुछ कवर कर लो। OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम एंड सिनोनिम। मेरे को एंटोनिम एंड सिनोनिम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दूंगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे भी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है। मैंने OWS अच्छे से पढ़ लिया है तो मुझे उसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको वोकैब में कितना टाइम देना है और किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है।
नाउ ग्रामर की बात आती है, उसमें भी 20 से 25 टॉपिक्स हैं और वो सारे बहुत बड़े-बड़े नहीं हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सारे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से होते हैं, उसके छोटे-छोटे रूल्स होते हैं, वही आपको पढ़ने हैं और वो पढ़ने में आपको 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगेगा। उसके बाद आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है उनकी, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने नेट पे सर्च करा ना, तो उसमें लास्ट 6 मंथ के सिलेबस में बता रहा है कि इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। बट टू बी सेफ हम 8 मंथ का लेके चल सकते हैं, पर सबसे पहले हमको लास्ट 6 मंथ का कवर करना है। अगर हम पे टाइम बचा तो हम वो जो लास्ट 2 मंथ्स के हैं ना, वो भी हम कर लेंगे। हमें वीक में एटलीस्ट 2 मंथ के करंट अफेयर्स करने होंगे एंड आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपने एक बार ही करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। एंड अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो इट्स ओके, आप करंट अफेयर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। आप किसी सब्जेक्ट्स में से अपना थोड़ा टाइम कम कर लेना और साथ में ही ना आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ते चलना है। एक एक टॉपिक आप स्टैटिक जीके का भी रिवाइज करते चलना। आपको सब्जेक्ट्स का बता दिया कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने टॉपिक्स हैं एंड उस टॉपिक को एक दिन में या फिर एक वीक में कितना कवर करना है। नाउ लेट्स सी टाइम कितना देना है। तो मैं आपको अब अपना बता देती हूँ कि मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया है। सो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है जीके। मैंने उसको 1.5 से 2 घंटे दिए हैं। देन मैथ्स को मैंने 2 से ढाई घंटे दिए हैं। अभी आप ऐसे चूज़ कर सकते हो, किसी दिन अगर जीके में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप मैथ्स में छोटा टॉपिक चूज़ कर लो जिसमें कि आपको कम टाइम लगे रिवीजन करने में, या फिर आप ऐसा कोई टॉपिक चूज़ कर लो जो आपको अच्छे से आता है, आपको थोड़ा सा बस रिवीजन ही करना है। तो उस हिसाब से अपना टाइम दे सकते हो कि किसी सब्जेक्ट को किसी दिन ज़्यादा टाइम दे दिया तो किसी दूसरे को थोड़ा कम टाइम दे दो। और फिर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को भी मैंने 2 से ढाई घंटे दिए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो हम 1 मंथ का 3 दिन में करेंगे तो आराम से हो जाएगा अगर हम एक एक घंटे भी दें। पर स्टैटिक जीके में भी कुछ लंबे लंबे टॉपिक्स हैं तो उसको भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसको भी 2 से ढाई घंटे का स्लॉट दिया है। उसके बाद मॉक का आता है तो उसको भी मैंने 2 से ढाई घंटे ही दिए हैं, क्योंकि एक पूरा फुल मॉक लगाने में 1 घंटा तो लगेगा ही। देन अगर मैं अलग अलग से सारे सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक दूंगी तो उसमें भी मुझे कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करने में भी टाइम लगेगा। तो आई थिंक मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। पर ये जो भी टाइम स्लॉट्स है ना, ऐसे नहीं है कि फिक्स है। अगर मैंने लिख दिया कि मुझे इसको इतना टाइम देना है तो उस दिन मैं उसको उतना ही टाइम दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने हिसाब से इसको अपना एडजस्ट कर लूंगी कि मैं किसी दिन किसी को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ तो किसी को कम टाइम दे दूंगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। सो ये मेरा 31 डेज़ का चैलेंज है और मैं ये सारे व्लॉग्स बनाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि प्रॉपर व्लॉग बना के पोस्ट करूं, पर अगर मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी ना तो भी मैं शॉर्ट्स पे आके अपडेट दे दूंगी कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या करा, मेरा कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ, कौन सा टास्क छूट गया। सो ये सब मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी और आप भी मेरे को ट्राई करना कि सारे अपडेट्स दो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। और ये जो भी वीकली शेड्यूल मैंने आपको अपना बना के बताया ना, आप भी अपना बनाओ और मुझे सेंड करो, क्योंकि वीकली शेड्यूल अगर आप बना लोगे ना तो आपको पता होगा कि एक वीक में आपको कितना टॉपिक कंप्लीट करना है, कितना चीज़ें कवर करनी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप अगर एक वीक में नहीं हो पाओगे तो नेक्स्ट वीक में ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली गिल्ट होगा। आपने डिसाइड करा था कि आपको कितना टॉपिक कवर करना है और आपने नहीं करा, तो उससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी। और ऐसा नहीं कि बाहर से कोई मोटिवेशन आएगी, जो आपके अंदर की मोटिवेशन होती है ना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई बाहर से मोटिवेट अगर आपको करेगा ना तो आप 1-2 दिन मोटिवेट होगे, पर उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। पर जो अंदर की मोटिवेशन होती है ना, उससे ही आप ज़्यादा काम करते हो। तो अपने अंदर की मोटिवेशन लाने के लिए ना आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता नहीं होगा कि आपको क्या क्या करना है तो आप कैसे करोगे। सो आप अपना शेड्यूल बनाओ और मुझे भेजो। आई नो कि 11 से 12 घंटे का स्टडी आवर बहुत लंबा होता है और बहुत टायरिंग भी होता है। अभी क्योंकि गर्मी है ना, तो दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, पर हम ट्राई करेंगे इसे। हम सब ट्राई करेंगे, मैं सब कुछ शेयर करूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। और मैं ट्राई करूँगी ना कि बीच बीच में मैं लाइव भी आऊँ, सो मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड फील करूँ। मैं लाइव रहूँगी तो मैं भी पढ़ूँगी और आप भी मेरे साथ पढ़ना। मैं ट्राई करूँगी, मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ मैं वीडियो बनाऊँगी, फिर मैं वीडियोज़ भी नहीं बनाती। तो मैं ट्राई करूँगी बस। So I can try, but I can't promise. Okay. So that's it for today, guys. Thank you for watching. Bye bye. Take care.